हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि हमारा जो सीरीज चला हुआ है इशू ऑफ शेयर्स में हमने टॉपिक जो पढ़ लिए, हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। उससे पहले कॉल इन एरर्स, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मीनिंग क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग यहाँ पे होता है कि शेयर्स को फोरफिट कर लेना, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो जब्त कर लेना। जब भी कोई शेयर होल्डर है वो अपनी एरर्स यानी कि जितना भी उसका अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं कर पाता, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या अलॉटमेंट, जो भी अमाउंट है वो अगर वो फेल्ड है पे करने में, तो उस केस में जो उसका ऑलरेडी अमाउंट रिसीव हो चुका है, मान लीजिए चलिए फाइनल कॉल पे नहीं करता तो फर्स्ट कॉल तक का जो भी अमाउंट उसका रिसीव हुआ वो सारे अमाउंट को क्या कर लेती है कंपनी अपने अंडर में ले लेती है, फॉरफिट कर लेती है और उसके शेयर्स भी उसको इशू नहीं करती सर्टिफिकेट। तो ये जो प्रोसेस रहेगी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 एंट्रियां बनेगी, अलग अलग केस होते हैं। पहला फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो हम पहले कौन सा केस पढ़ेंगे? फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जो हमने किस पे इशू करे थे? एट पार इशू किए गए। देखो एरर्स वगैरह की एंट्री हम पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्टली मैं टॉपिक करवा रहा हूँ फोर फीचर्स का। तो फोर फीचर में क्या होगा? सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब हमने शेयर इशू किए थे तो वहां पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था हमने, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, बट अगर वही शेयर हम किसी से वापस ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप या कॉल्ड अप या कॉल्ड मनी या कॉल्ड अप कैपिटल लिख लीजिए। जितना हमने अभी तक क्या किया है, कॉल्ड अप है, जितना हमने अभी तक पैसे मांगे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अगर हमने कॉल इन एरर्स का अकाउंट ओपन किया है फिर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली? टू कॉल इन एरर्स। बट अगर हमने अकाउंट ओपन नहीं किया तो जिसकी भी एरर्स होगी, चाहे अलॉटमेंट की एरर है, चाहे फर्स्ट कॉल की एरर्स है, या फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? टू शेयर अलॉटमेंट। मान के चलिए किसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगी, जो अमाउंट नहीं आया वो सारा का सारा क्रेडिट होगा। फर्स्ट कॉल नहीं आई है तो क्या लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल किसी की नहीं आई है तो क्या लिखेंगे? शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो जो भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर फॉरफिट करेंगे इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मींस कितने पैसे उनसे मांगे गए। ठीक है, शेयर्स के ऊपर जैसे एग्जांपल लें, अगर कोई 100 रुपए का शेयर है और उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है, 20 है, 30 है, फिर 25 है, फिर 25 है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट कॉल के बाद उसको फॉरफिट करता हूँ तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद उसको फॉरफिट करा जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 20, 30, 50 और 25 ना 75 उसके ऊपर कॉल्ड अप होगा। और अगर मैं उसको फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करता हूं तो उसका कॉल्ड अप कितना होगा? 100। अगर मैं उसको अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली अलॉटमेंट ड्यू अगर मैं उसको फॉरफिट करता हूं तो कॉल्ड अप कितना होगा? 50। ठीक है, तो कॉल इन एरर्स यानी कि यहाँ पे अगर नहीं अकाउंट ओपन किया फिर तो क्या लिखेंगे? नॉट रिसीव्ड अमाउंट। जो भी हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया वो सारा का सारा यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितना भी टोटल अमाउंट बनता जो रिसीव नहीं हुआ, जो एरर्स हैं। और अगर हमने एरर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया तो वहां पे क्या आएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट पे नहीं रिसीव हुआ अभी वो टू अलॉटमेंट आ जाएगा। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वो यहाँ पे टू अलॉटमेंट में आ जाएगा। अभी जो फर्स्ट कॉल पे नहीं रिसीव हुआ तो वो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल में आ जाएगा। यहाँ पे जो है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसको हम क्या करते रहेंगे? क्रेडिट। क्योंकि जब हमने ड्यू किया था तो डेबिट किया था अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को, फाइनल कॉल को। अब क्या करें? इनको वापसी रिवर्स एंट्री करें और जो अमाउंट आपका रिसीव हो चुका है उसको क्या लिखेंगे? टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो जो भी अमाउंट आपका रिसीव हुआ है वो सारा का सारा क्या करेंगे? फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी आपका रिसीव हुआ
वो सारा का सारा क्या है उन फॉरफिटेड शेयर्स का वो आप क्रेडिट कर दोगे, किस अकाउंट में डाल दोगे उसको, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। ठीक है, तो एक एंट्री तो ये बन जाती है, फॉरफिट हो गए भी हमारे शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिन एरर्स टू शेयर फॉरफिचर। बट अगर कॉलिन एरर का अकाउंट ओपन नहीं किया तो जो भी एरर्स है, अलॉटमेंट की एरर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, फर्स्ट कॉल की एरर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दो, फाइनल किया तो फाइनल को क्रेडिट कर दो। जिसकी एरर है उसको क्रेडिट करेंगे, जिसकी एरर नहीं है उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। जैसे अगर अलॉटमेंट की नहीं है तो अलॉटमेंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉल की नहीं है फर्स्ट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनल कॉल की एंट्री कर देंगे। क्लियर, ये था हमारा शेयर फॉरफिट करना भी। अब उसके बाद इन्हीं शेयर्स को हम क्या करेंगे, दोबारा से रीइश्यू करेंगे भी, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स आ जाते हैं तो कंपनी उसको रख के क्या करेगी, दोबारा से सेल करेगी भी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, दोबारा रीसेल की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही सेम एंट्री भी आपकी। लेकिन यहां पे एक और चीज आएगी भी, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, अमाउंट क्या आएगा, नंबर ऑफ रीइश्यू, जितने भी शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ, पेड अप कैपिटल, इशूड प्राइस, जो भी हमारा इशूड प्राइस होगा, दोबारा हम उसको 10 वाले को 5 में बेच रहे हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 12 में, जो भी इशूड प्राइस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, रीइश्यूड मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे भी, पेड अप कैपिटल के साथ। अब पेड अप क्या होता है, यानी जितने का मानते हुए हमने दोबारा उसको बेचा है। एज ए फुली पेड अप 10 के शेयर को 10 का मान के दोबारा बेच दिया, 8 रुपए पेड अप यानी 8 का मानते हुए क्या कर दिया हमने उसको 8 में बेच दिया। तो ये होता है पेड अप कितने का मानते हुए उसको दोबारा बेचा गया। अगर ये वैल्यू दोनों बराबर है फिर तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे कुछ जो रीइश्यू है वो कम वैल्यू पे करा गया, जैसे 10 का मानते हुए 8 में बेचते हैं, तो जो भी लॉस होगा वो कहां से कवर किया जाएगा भी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। ठीक है, तो लॉस कहां से कवर करोगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। यहां भी क्या आएगा, नंबर ऑफ रीइश्यू मल्टीप्लाई लॉस पर शेयर, पर शेयर के हिसाब से जो भी लॉस हो रहा है आपका उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें फॉरफिचर का अमाउंट आ जाएगा। बट एक और चीज है, अगर मान लो हर केस में जरूरी नहीं है कि आप उसको कम वैल्यू पे रीइश्यू करोगे। कई बार क्या होता है, हम पहले भी हमने उसको जो फॉरफिट किया है उसके बाद फॉरफिचर के बाद भी हम उसको दोबारा प्रीमियम पे सेल कर देते हैं। तो प्रीमियम पे सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा दोबारा से। प्रीमियम की एंट्री आपको पता है भी, जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए वहां पे एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमेशा ही प्रीमियम कैपिटल के साथ रहता है। तो नंबर ऑफ रीइश्यू मल्टीप्लाई प्रीमियम पर शेयर, क्या आ जाएगा, प्रीमियम पर शेयर के हिसाब से। अब देखो इनमें से एक ही एंट्री आएगी भी, या तो आपका फॉरफिचर होगा, डेबिट होगा अगर लॉस है, या फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉस है तो फॉरफिचर, प्रॉफिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। इनमें से क्या आएगी, ओनली वन एंट्री ही आप यहाँ पे लिखोगे भी, दोनों एंट्री एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद देखो जो अगली एंट्री बचती है, अब ये जो फॉरफिचर कर भी लिया, रीइश्यू भी कर दिया, तो फॉरफिचर में जो हमारा बैलेंस बचेगा, जो हमारा ये है, एक कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि शेयर भी दोबारा बेच दिए, पिछले वाले का पैसा भी हमने रख लिया, तो कैपिटल गेन है ना, इसको कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे बचेगा उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा भी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो फॉरफिचर का बैलेंस। अब देखिए कितना अमाउंट जो है फॉरफिचर में आपका ट्रांसफर होगा। सबसे पहले तो क्या निकालोगे, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, फिर जितना हमारा फॉरफिटेड अमाउंट था, यानी कि ये बड़ा जो टोटल रिसीव है, उसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे रीइश्यू के साथ। हमने कितने शेयर्स री इश्यू किए हैं, और डिवाइड किससे करेंगे, जितने हमने क्या है फॉरफिट किए हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 1000 को फॉरफिट करता है लेकिन री इश्यू सिर्फ 700 या 500 करता है, तो उस केस में सारा अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, जो उन 500 का है वही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, अगर मैं वैल्यू मानूं कुछ भी x, तो ट्रांसफर कितना करना हमने, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना ट्रांसफर करोगे, यहां पे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू मैंने मानी x माइनस यूज्ड अमाउंट। तो यूज कितना होगा हमारा, यूज कहां पे होता है, जो हमने लॉस कवर किया है, वो लॉस कवरेज माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम ट्रांसफर कर देंगे उसको कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा टॉपिक बनता है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू।
फॉरफीचर में क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, जितने भी शेयर फॉरफिट कर रहे हो मल्टीप्लाई कॉल्ड अप। कॉल्ड अप आपको बताया जितने अमाउंट उससे मांगा गया है, कॉल्ड अप किया गया है। जैसे अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करें तो अलॉटमेंट तक का कॉल्ड अप है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करें तो फर्स्ट कॉल तक का हमारा कॉल्ड अप है, और फाइनल कॉल के बाद अगर हम फॉरफिट करें तो वहां तक का हमारा कॉल्ड अप होगा। उसके बाद टू कॉलिन एरर्स, अगर अकाउंट ओपन किया है तो, और अगर अकाउंट ओपन नहीं किया तो एरर्स अलग अलग लिखोगे। टू अलॉटमेंट जितनी एरर्स थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, और जो अमाउंट आया वो कहां लिखोगे, टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद रीइश्यू कर दिए जाएंगे, दोबारा बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री बनती है। लॉस है तो फॉरफीचर से पूरा करोगे, प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब जो फॉरफीचर में जो बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में, और उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फॉरफीचर अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाई जो टोटल फॉरफीचर का अमाउंट था उसको आप पहले तो उनका शेयर निकालेंगे जो रीइश्यू करेंगे, उनका हिस्सा निकालोगे, और उसमें से जो आंसर आया वो उसमें से यूज्ड अमाउंट यानी कि जो हमने लॉस कवर किया है वो लॉस कवर करने के बाद जो अमाउंट बचेगा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्लियर है अभी? तो देखिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा क्वेश्चन करते हैं, इसमें मेनली यही बड़ी एंट्री आपकी हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे ताकि एक बार ये चीजें क्लियर हों और उसके बाद हम आगे बड़े क्वेश्चंस पे जाएं भी। तो हमारा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे एक, X Limited forfeited 1000 shares of 10 is fully called up for the non-payment of first call 3 rupees, final call 3 rupees. All these were reissued at 10 rupees per share. क्या कहता है अभी? He A Limited forfeited 1000 shares issued at 10 rupees, यानी कॉल्ड अप कितना है, 1000 शेयर्स कॉल्ड अप, फुली मींस 10 का है तो 10 रुपए उसके ऊपर कॉल्ड अप है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, क्यों फॉरफिट कर रहे हैं अभी, फॉर नॉन पेमेंट, क्या नहीं दिया उसने, एक तो कहता है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी भी 3 रुपए की, और एक उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी कितने की, 3 रुपए की, इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं हम उसको। एंड रीइश्यू ऑल द शेयर्स फॉर रीइश्यू, तो रीइश्यू भी कितने करे, 1000 शेयर इश्यू कर दिए एट फुली पेड अप, 10 का मानते हुए 10 में हम उसको बेच रहे हैं, तो एंट्री करिए भी इस क्वेश्चन की। तो देखिए क्या एंट्री बनती है इस क्वेश्चन में हमारी, अगर मैं लिखूं यहीं पे एंट्री तो मोस्टली यही बनेगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए भी यहाँ पे हम इनको प्रॉफिट ये अपने पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रियां करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, शेयर कितने फॉरफिट करता है, 1000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इनटू कॉल्ड अप कितना है यहाँ पे, फुली कॉल्ड अप यानी 10 रुपीज कॉल्ड अप है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल 10,000 से। टू कॉलिन एरर का अकाउंट हमने ओपन नहीं किया हुआ है क्योंकि हमें जरूरत है, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे कि किस किस की नॉन पेमेंट है, तो नॉन पेमेंट किसकी है, फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा टू फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा, ओनली टू फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल कितने की नहीं आई, 1000 शेयर्स के ऊपर 3 की फर्स्ट कॉल नहीं आ रही, तो 3000 हमारे फर्स्ट कॉल के नहीं आए, फाइनल कॉल भी नहीं आई, तो 2 शेयर फाइनल कॉल 3 रुपीज की, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3000, तो 3 ये नहीं आए, 3 ये नहीं आए, 6 नहीं आए, 10 मांगे हैं, 6 आए नहीं, तो आए कितने होंगे, 4, तो यहाँ पे आपका जो टोटल फॉरफीचर अमाउंट है 10 और 1000 मल्टीप्लाई 4, तो 4000 हमारे पास यहाँ पे रिसीव हुए हैं, क्योंकि 10,000 मांगे हैं, 6 आए नहीं है, प्रॉफिट हो गए भी। अब उसके बाद इसने क्या बोला कि रीइश्यू कर दिए, कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 1000, और कितने में रीइश्यू कर दिया था, 10 में, तो यहाँ पर देखो ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ भी, जब लॉस और प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो ना तो हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री करने की जरूरत है भी, और ना ही हमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करने की जरूरत है, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल वाली एंट्री हो जाएगी भी, क्या एंट्री बनेगी भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए भी, देखो रीइश्यू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 1000 मल्टीप्लाई पेड अप, इश्यूड प्राइस कितना है 10, तो 10,000 आ गया, और शेयर कैपिटल में यानी कि आपकी जो फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू भी कितने हैं 10,000, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो यही एंट्री आपकी बनेगी। उसके बाद जो फॉरफीचर में आपका अमाउंट बचेगा वो क्या कर देना, हमने भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, तो एंट्री करिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे जो अमाउंट बचा आपका वो कहां ट्रांसफर कर दिया आपने, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है भी, तो यहाँ पे देखिए फॉर फ्यूचर में अमाउंट बचा कितना, हमारे पास फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आया था अभी 4000। अब 4000 अगर इसी फॉर्मूले अप्लाई करूं मैं, क्या था कि टोटल फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है 4000 इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू कितने हैं 1000, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 1000। इसमें तो दोनों ही बराबर है, जरूरत भी नहीं है इसकी, तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचता है जो हम यूज कर सकते हैं, वो बचता 4000। और 4000 में से हमने यूज कितना करा, किया ही नहीं, लॉस ही नहीं हुआ, तो ये हमारा जो 4000 है सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी ये हमारा क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से रिलेटेड। क्लियर है हमारा ये क्वेश्चन। देखिए तो ये हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन है सेम ही टाइप का है, इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रीइश्यू कम किए गए ना। क्वेश्चन क्या कहता है, सी लिमिटेड forfeited 7000 shares as fully called up 10 rupees। कॉल्ड अप कितना है 10 है, 10 का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है। पेड ओनली, क्यों इस फॉरफिट करें, बिकॉज पेड ओनली एप्लीकेशन 3 रुपीज एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 2। सिर्फ पे क्या किया वो, यहाँ पे ये नहीं देख क्या नहीं पे किया, यहाँ पे बताया पे क्या किया गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसका मतलब डायरेक्ट ये हो गया कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो दी नहीं है उसने, ठीक है। एंड रीइश्यू, उनमें से रीइश्यू क्या कर दिया, जो प्रॉफिट करने के बाद रीइश्यू करेंगे ओनली 3000 शेयर्स एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप का मतलब क्या कि 10 का मानते हुए, 10 का है ना, तो फुली पेड अप यानी 10 का मानते हुए कितने में बेच दिया गया उसको, दोबारा 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उसको सेल कर दिया गया, रीइश्यू कर दिया गया। अभी तो देखिए क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, शेयर फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दीजिए, भी कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 7000 इनटू कॉल्ड अप कितना है 10, तो हमारे पास 70000 जो है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा भाई शेयर कैपिटल का। अब देखिए जो हमारे पास एरर्स हैं, अब अमाउंट तो दिया नहीं हो उसने, तो हम सीधा क्या लिख लेते हैं, 2 कॉल्स इन एरर्स लिख लेते हैं अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि फर्स्ट कॉल कितने की और फाइनल कॉल कितने की, इसलिए हम सीधा क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरर्स लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 10 रुपए का शेयर्स है, जिसमें से 3 की एप्लीकेशन आई है, 2 की आपकी अलॉटमेंट आई है, रिसीव कितने हुए 5, तो नॉन पेमेंट कितने की है 5 की, यानी एरर्स आपकी कितने की है भी 7000 मल्टीप्लाई कितना 5, तो 35000 की तो आपकी एरर्स हो जाती है, ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको क्या लिखेंगे फिर, टू शेयर फॉर फ्यूचर्स, तो फॉर फ्यूचर में डाल दीजिए भी, तो जो रिसीव्ड हुआ वो भी फॉर फ्यूचर में। अब रिसीव्ड भी कितना हुआ है, वही 7000 के ऊपर 5 रुपीज ही रिसीव्ड हुए हैं अलॉटमेंट के और एप्लीकेशन के, 35 हमारा क्या बच जाता है फॉर फ्यूचर में भी। ये तो हमारे फॉरफिट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ये कहता है रीइश्यू 3000 शेयर्स, तो रीइश्यू कितने के 3000 शेयर्स, तो रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा है अभी 3000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ कितने में बेचा गया 7 रुपीज, यानी 21000 तो हमारे पास यहाँ पे आ गए। जबकि शेयर कितने का है 10 का, तो लॉस हुआ भी कितना हुआ 3 रुपीज पर शेयर, तो लॉस कहां से कवर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर से, तो टू शेयर तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3000 शेयर लॉस पर शेयर, 3 का लॉस है तो 9000 रुपए हमारा यहाँ क्या होगा, लॉस कवर करेंगे। और टू शेयर कैपिटल, प्रॉफिट तो है ही नहीं है, तो शेयर कैपिटल कितना आएगा शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से, तो 3000 मल्टीप्लाई 10 क्या आ गया 30000 हमारे पास क्या आ गया अभी शेयर कैपिटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ लास्ट एंट्री बचती है, वो है फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या बचेगा कैपिटल रिजर्व। देखिए भी कितना आएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व में बैलेंस, निकालिए कोशिश करिए। यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना था अभी 35, मल्टीप्लाई किससे करनी है, नंबर ऑफ रीइश्यू, रीइश्यू कितने हैं 3000, डिवाइड किससे करोगे, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 7000, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे आएगा 5000 और यहाँ पे क्या आ गया 5 3 जा 15, तो हमारे पास जो ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट बचता है वो कितना बचता है 15000, बट यूज कितना कर रहे हैं हम उसमें से 9000 हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा ट्रांसफर करने के लिए ओनली 6000, तो यहाँ पे एंट्री कितनी कर दोगे आप 6000 की एंट्री यहाँ पे कर दी जाएगी भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इश्यूड पार।
पहले हमने पढ़ा कि हम फुली रीइश्यू कर रहे हैं, अब हमने पढ़ा कि कुछ शेयर्स की अगर हम रीइश्यू करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये है हमारे पास टॉपिक भी। अब हम इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कुछ सारी एंट्रेंस में दी गई हो, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तो सारे टॉपिक हैं कवर हो गए, और अब हमारा बैलेंस शीट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्या कहता है, डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, बट ओनली 80 रुपीज कॉल्ड अप ड्यूरिंग द ईयर। कॉल्ड अप कितना, सिर्फ 80 है ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकंड कॉल 15, क्योंकि फाइनल तो है नहीं अभी तक, 80 कॉल्ड है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8,000 जो शेयर्स है हमारे 8,000 शेयर्स हैं, उसके ऊपर फुली कॉल्ड, जितना मांगा उतना रिसीव हो गया। 1200 शेयर्स पे 65 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ, 500 शेयर्स पे 45 के हिसाब से रिसीव हुआ, और 300 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ। कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट ऑन शेयर्स, forfeited those shares on which less than 65 rupees per share। क्या कहता है, लेस देन, जिनके ऊपर 65 से कम अमाउंट रिसीव हुआ है उनको क्या करना, फॉरफिट करना है अभी हमने। तो देखिए एंट्री हम पूरी करेंगे इसमें कंप्लीटली। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगे भी कहाँ पे कितना अमाउंट आया है और कहाँ पे कितना अमाउंट नहीं आया है। देखिए फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो अमाउंट रिसीव हुआ हमारे पास पहले है 8,000 जो शेयर्स हैं, फिर 1200 शेयर्स हैं, फिर 500 शेयर्स हैं, फिर 300 शेयर्स हैं। अब इसके ऊपर क्या हुआ, फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप मींस एप्लीकेशन भी आई है, अलॉटमेंट भी आई है, फर्स्ट कॉल भी आई है और फाइनल सेकंड कॉल भी आई है। 1200 पे कितना आया, 65। अब 65 में देखिए 25 तो हमारे पास ये हो जाते हैं, 20 फिर ये हो जाते हैं, 20 यहाँ पे हैं और 15 हमारे लास्ट में है। तो देखिए 65 बोला सेकंड पे, तो 25 तो ये आ जाते हैं, 20 और 25 और 20 45 एंड 20 65, यानी कि यहाँ पे जो है फाइनल कॉल आपकी रिसीव नहीं हुई। तो कितने रिसीव हुई फाइनल कॉल हमारे पास, यहां तक फर्स्ट कॉल तक रिसीव हुए। यहाँ पे 500 शेयर्स पे ओनली 45, तो 25 एंड 20 45, यानी कि यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, यहाँ भी रिसीव नहीं हुआ। तो 500 शेयर्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं रिसीव हुई। 300 शेयर्स पे ओनली 25, यानी कि ना फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट आई, ना फर्स्ट कॉल आई, ना कितना आया फाइनल कॉल आई। तो यहाँ से एरर्स तो हम पता कर लेंगे भी, कितने एरर्स बनती है हमारी 1200 शेयर्स के ऊपर। 1200 पे क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, तो 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई 15, तो 1200 की 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18,000। तो 18,000 की हमारी क्या नहीं आएगी, फाइनल कॉल नहीं आई 1200 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। और 500 शेयर्स के ऊपर अगर देखोगे तो 500 शेयर्स के ऊपर अगर हम 15 मल्टीप्लाई करें तो 7500 यहाँ पे नहीं आई है, और 300 शेयर्स पे भी नहीं आई, तो 300 गुना 15 तो 4500 यहाँ नहीं आई है। तो टोटल जो हमारी सेकंड कॉल है वो कितने की आई, 30,000 की नहीं रिसीव हो रही, ठीक है। यहाँ और देखो फर्स्ट कॉल की अगर बात करें तो फर्स्ट कॉल यहाँ तक आई है, फर्स्ट कॉल यहाँ 500 शेयर्स के ऊपर 20 के हिसाब से, तो कितना होगा 10,000 शेयर्स जो है वो अमाउंट वो नहीं रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल पे। 300 मल्टीप्लाई 6 20, तो 6,000 यहाँ नहीं आ, तो फर्स्ट कॉल कितने की नहीं आई, टोटल 16,000 की रिसीव नहीं हुई। और अलॉटमेंट जो है वो 300 मल्टीप्लाई 60 और 300 मल्टीप्लाई 20, तो 6,000 की हमारी अलॉटमेंट नहीं, बाकी अमाउंट हमारा रिसीव हो चुका है। यहाँ से हमें पता लग गया ना कहाँ पे कौन कौन सी एरर्स है। अभी अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए सबसे पहले एंट्री क्या रहेगी, एप्लीकेशन आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना अमाउंट आना चाहिए भी एप्लीकेशन में, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 10,000 है, इनटू आपका जो है भी एप्लीकेशन मनी 25 है, तो 2,50,000, तो 250 यहाँ पे आ जाने चाहिए भी हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा भी, यहाँ पे कोई एक्सेस ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट आपको वो ट्रांसफर हो जाएगा 250।
उसके बाद क्या आ गया अभी हमारे पास, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा अभी, हमने ड्यू कितना करना है, 10,000 शेयर्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट है 20 की, तो 2 लाख हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाने चाहिए। बट जब पेमेंट की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पेमेंट लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो कितना अमाउंट आपका अलॉटमेंट पे रिसीव होगा अभी। देखिए अलॉटमेंट हमने 2 लाख की ड्यू की है और 2 लाख में से क्या है यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो 6,000 की रिसीव नहीं हुई है, तो 2 लाख माइनस 6,000 तो कितनी रिसीव हुई 194। हम यहाँ पे कॉलिन एरर्स का अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं अभी, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए क्या आएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट रिसीव होगा अभी, 10,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल कितने की है 20 की, तो 2 लाख यहाँ पे ड्यू हो गए सेम, ठीक है। अब जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अभी हम क्वेश्चन पिछले वाले कर रहे हैं अभी फोरफिचर की तो बारी नहीं आई, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना 2 लाख ड्यू करें अभी, तो एरर्स कितने हैं फर्स्ट कॉल पे 16,000, तो 2 लाख माइनस 16,000 कितना आएगा 184। क्लियर, पता तो लग रहा है ना कहां से आया 184, 2 लाख हमने ड्यू किए हैं अभी, लेकिन फर्स्ट कॉल के ऊपर जो एरर्स है वो कितनी है 16,000 है, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया 184। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब देखिए कितना अमाउंट यहाँ पे ड्यू करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर फॉर अलॉटेड कितने हैं 10,000 मल्टीप्लाई फाइनल कॉल कितने की है, सॉरी यहाँ पे फाइनल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड कॉल लिखेंगे। और सेकंड कॉल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 80 कॉल है, तो लास्ट जो कॉल होती है वो फाइनल होती है हमारी, तो सेकंड कॉल लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे 15 के हिसाब से तो यहाँ पे 150 हमने क्या कर दिया फोल्ड अप कर दिया अभी, तो ड्यू कितने करे हमने 150, रिसीव कितने करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो 150 हमने ड्यू किए हैं, एरर्स कितने हैं अभी 30,000 की एरर है फाइनल कॉल पे, ठीक है, तो 30 की एरर है तो कितना आएगा 120, ये हमारा हो जाएगा अभी रिसीव्ड अमाउंट। क्लियर, अब बारी किसकी आती है शेयर फॉरफिट करने की भी, अब शेयर फॉरफिट करने की बारी आती है, तो शेयर फॉरफिट कैसे करेंगे हम, वही एंट्री आपकी। अब इसको कितने शेयर फॉरफिट करने, इसने कहा द कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट दोज शेयर ऑन विच लेस देन 65 रुपीज पर शेयर रिसीव, तो इसके ऊपर लेस देन 65 की बात कर रहे हैं अभी, इसके ऊपर तो 65 आए हैं, इसके ऊपर 80 आए, तो ये तो फॉरफिट करने नहीं, फॉरफिट करने वाले हमारी 2 कैटेगरी बच जाती है अभी, एक 500 की और एक 300 की, क्योंकि इसने बोला लेस देन 65, तो 65 से कम तो 2 ही कैटेगरी हैं, एक 500 और एक 300, तो शेयर फॉरफिट कितने करने हैं ओनली 800, तो एंट्री करिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने 800 इनटू कॉल्ड अप कितना है यहाँ इनके ऊपर 80, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो सेकंड कॉल तक गए हैं, तो 80 कॉल्ड अप है, तो 8 8 कितना हो गया 64, तो यहाँ पे 64,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब एरर्स जिस इसके वो लिख लीजिए, अब इन 800 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट की एरर है, क्योंकि इन नीचे वाली कैटेगरी की बात करते हैं हम इसकी, तो इनके पहले अलॉटमेंट की एरर है भी, तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना एरर है 6,000 टू फर्स्ट कॉल की कितनी एरर है अभी हमारे यहाँ पे 16,000, तो 16 की एरर यहाँ पे हो जाती है, और टू शेयर सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल की कितनी आएगी हमारे पास, अब सेकंड कॉल पे देखिए एरर्स तो हमारी 30 की है अभी, बट ये जो 18,000 की एरर है ना ऊपर वाली, ये तो किसकी है 1200 शेयर्स के ऊपर है, इसका तो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे सिर्फ 18,000, ये जो नीचे वाले 800 है, तो 800 की जो एरर बनती है 7 और 4 11 एंड 12, तो 12,000 रुपए की हमारी यहाँ पे एरर्स बनेगी भी फाइनल कॉल की या सेकंड कॉल की, और जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको कहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे भी, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है हमारा जो फॉरफीचर में आया टोटल रिसीव हुआ इन 800 शेयर्स पे, देखिए यहां से भी डिफरेंस निकल जाएगा, 64 हमने
ड्यू किए हैं, अभी 64 मांग रहे हैं हम। अब यहाँ पे रिसीव कितने नहीं आए, कितने नहीं है, 12 और 16 28, 28 और 6 34, तो 34 यहाँ पे रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव कितने हुए, तो ओनली 30, तो 30,000 यहाँ पे किस में आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। अब वही लास्ट एंट्री आपकी बचती है क्या, रीइश्यू करने की। अब रीइश्यू तो इसने बोला ही नहीं है ना, नहीं बोला इसने, रीइश्यू के बारे में नहीं कहा, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल हो गया, डेबिट कर दिया हमने, क्योंकि 800 शेयर थे, 80 के हिसाब से अलॉटमेंट 6000 की नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल जो है इनकी 16 की नहीं आई थी, और फाइनल कॉल जो है इनकी 12 की नहीं आई थी, और जो अमाउंट रिसीव हुआ कितना था 30,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने जर्नल एंट्री पास कर दी थी। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में हम क्या बनाते हैं, अभी बैलेंस शीट भी बनानी है अभी, तो बैलेंस शीट के लिए हम एक अलग से टॉपिक करवाऊंगा मैं, इसमें पहले आपको बैलेंस शीट डिटेल में करवाई जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाएंगे हम बैलेंस शीट के। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई और डाउट बचता है जो हमें नहीं करवाया गया या हमारा कोई रहता है, तो कमेंट करिए, अगली वीडियो में आपको सोल्व करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।